Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. As most of you know, we are reading this book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. And हम लोग आज शुरू करते एकदम स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आ जाते हैं बिकॉज वी वांट टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी मिनट ऑफ दिस टॉक। और आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने इसके कंटेंट्स को समझा होगा और यूज भी किया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग्स को देखें यूट्यूब पे और रिवाइज करें सीरीज इसके जो सेशंस हमने किए हैं, ध्यान से सुने। बिकॉज एक बार सुनने में आई लर्न लॉन्ग ईयर्स बैक कि 10% ही माइंड में जाता है। तो अगर 100% लेना तो 8 से 10 बार ही उसको सुनना चाहिए, तब वो परमानेंट अटेंशन में आता है और फिर उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। देन वी सी अमेजिंग रिजल्ट्स। सो आज का डे 19 हम शुरू करते हैं। लास्ट डे 18 में हमने देखा था कि मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। इससे पहले हमने किया था मेंटल हीलिंग इन एंशियंट टाइम्स, राइट। तो मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 में आज हम आगे चलते हैं। उसमें लिखा है वन प्रोसेस ऑफ हीलिंग। एक ही प्रोसेस है हीलिंग के, कह रहे हैं देयर इज ओनली वन यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल ऑपरेटिंग थ्रू एवरीथिंग, द कैट, द डॉग, द ट्री, द ग्रास, द विंड, द अर्थ। हर जगह जहाँ भी हीलिंग होती है वो एक ही तरीके से होती है। पर एवरीथिंग इज अलाइव, जो भी जिंदा है उसकी हीलिंग एक ही प्रोसेस है। द लाइफ प्रिंसिपल ऑपरेट्स थ्रू द एनिमल, vegetable, and mineral kingdom as instinct and the law of growth. Man is consciously aware of this principle and he can consciously direct it to bless himself in countless ways. इंसान है जिसको पता है ये प्रिंसिपल, अगर वो उसको चाहे समझ के डेलिबरेटली अपने फेवर में यूज कर सकता है। There are many different approaches, techniques, and methods in using the universal power. But ध्यान से सुनिए, फर्क कहाँ रहा है। कह रहा है बहुत सारे टेक्निक्स, मेथड्स, अप्रोचेस अलग हैं, बट देर इज ओनली वन प्रोसेस ऑफ हीलिंग। प्रोसेस एक ही है। आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हो, मेथड्स यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस तो एक ही है, विच इज फेथ। जो प्रोसेस क्या है, सिर्फ फेथ है। फॉर यानी कि अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट इज डन अनटू यू। जैसा आपका फेथ होगा वैसे ही आपके साथ इसके रिजल्ट्स आएंगे। द लॉ ऑफ बिलीफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। All religions of the world represent forms of belief, and these beliefs are explained in many ways. हर रिलीजन का अलग अलग तरीका है काम करने का। द लॉ ऑफ लाइफ क्या है, इज बिलीफ। वट डू यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ, लाइफ एंड द यूनिवर्स। क्या बिलीफ है अपने बारे में, लाइफ के बारे में और यूनिवर्स के बारे में, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। इट इज डन अनटू यू एज यू बिलीव। जैसे आप बिलीव कर रहे हो वैसे ही आपके साथ हो रहा है। इफ यू बिलीव यू आर सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल। यू आर हेल्दी, यू आर एंजॉइंग बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, यू आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ इमोशंस, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप कह रहे हो मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो चैलेंज है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो फिर वही होगा। तथास्तु। यूनिवर्स तो कह रहा है तथास्तु, जो बोलोगे, जो विश्वास करोगे वही होगा आपके साथ। तो अगर बिलीफ के लेवल पे हम चेंज ले आते हैं तो हर चीज हमारी चेंज हो सकती है हमारे फेवर में। बिलीफ इज अ थॉट इन योर माइंड। बिलीफ क्या है, सिंपल थॉट ही तो है। विच कॉजेज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ऑल फेजेस ऑफ योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग हैबिट्स। वर्ड देखिए यहाँ पे, जैसी आपकी थिंकिंग हैबिट्स हैं उसी के हिसाब से आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करते हैं। तो हैबिट्स, थिंकिंग हैबिट्स को चेंज करना है हमें, अगर हमें रिजल्ट चेंज करना है। यू मस्ट रियलाइज द बाइबल इज नॉट टॉकिंग अबाउट योर बिलीव इन सम रिचुअल, सेरेमनी, फॉर्म, इंस्टीट्यूशन, मैन और फार्मूला। इट इज टॉकिंग अबाउट बिलीफ इटसेल्फ। यानी कि इस प्रोसेस पे विश्वास है तो रिजल्ट आएंगे। विश्वास, बिलीफ अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है,
उस पर अगर आप विश्वास करते हो, द बिलीफ ऑफ योर माइंड इज सिंपली द थॉट ऑफ योर माइंड। बट कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड बिलीफ? बिलीफ एक ऐसी थॉट है जिसके ऊपर आपको डाउट नहीं होता, वो बिलीफ बन जाता है। इफ दाउ कांस्ट बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम दैट बिलीव, ये इनकी बिब्लिकल लैंग्वेज में लिखा होता है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम दैट बिलीव, जो बिलीव कर रहा है उसके लिए हर चीज पॉसिबल है। इट इज फुलिश टू बिलीव इन समथिंग टू हर्ट और हार्म यू। वो कहते हैं ना, वो बिल्ली रास्ता काट के मेरा नुकसान हो जाएगा, तो हो जाएगा क्योंकि आपने बिलीव किया है ये। और मैं बिलीव करता हूँ बिल्ली रास्ता काट जाएगी, मेरा बहुत बढ़िया दिन जाएगा, आज का मेरा बहुत बढ़िया दिन जाता है, क्योंकि मैं वैसे बिलीव करता हूँ। तो बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं है, हम उस प्रोसेस में क्या बिलीव कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हमारे रिजल्ट डिसाइड होते हैं। रिमेंबर, इट इज नॉट द थिंग बिलीव्ड इन दैट हर्ट्स और हार्म यू। रिपीट करूं, इट इज नॉट द थिंग बिलीव्ड इन, उस चीज पे आप विश्वास, चीज नहीं है जो आपको हर्ट कर रही है, हार्म कर रही है, बट द बिलीफ और थॉट इन योर माइंड विच क्रिएट्स द रिजल्ट। चीज से कुछ नहीं होना, आप क्या बिलीव कर रहे हो उससे आपके रिजल्ट पैदा हो रहे हैं। ऑल योर एक्सपीरियंसेस, ऑल योर एक्शंस, ध्यान से सुनिए, एंड ऑल द इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ आर बट द रिफ्लेक्शन एंड रिएक्शन टू योर ओन थॉट। एक्सक्यूज मी, मैं रिपीट करता हूँ, ऑल योर एक्सपीरियंसेस, ऑल योर एक्शंस एंड ऑल द इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ आर बट द रिफ्लेक्शन एंड रिएक्शंस टू योर थॉट्स। हम बोलते हैं ना, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है, उसी चीज को यहाँ पे ये कह रहे हैं। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपकी थॉट प्रोसेस का रिफ्लेक्शन है। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्ट स्क्रीन है लाइफ, तो उस पर प्रोजेक्ट हो रहा है अंदर से। तो बाहर का रिजल्ट चेंज करने के लिए रिजल्ट अंदर चेंज लाना पड़ेगा पहले हमें। नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं। प्रेयर थेरेपी इज द कंबाइंड फंक्शन ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, साइंटिफिकली डायरेक्टेड। प्रेयर फंक्शन जो है, दोनों का इन्वॉल्व होना जरूरी है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का, एक प्रॉपर वे में उसको हम जब यूज करते हैं। तो हम डीएसपी में यही कराते हैं, आपको एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में उसकी थ्योरी समझाते हैं आपको सारा का सारा। कह रहे हैं प्रेयर थेरेपी इज अ सिंक्रोनाइज हार्मोनियस एंड इंटेलिजेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, स्पेसिफिकली डायरेक्टेड। ध्यान से सुनिएगा, वर्ड क्या है। प्रेयर को आप एफर्मेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। स्पेसिफिकली डायरेक्टेड फॉर अ डेफिनिट पर्पस। संडे को जो सेशन हमने किया था उसमें क्या कहा था, सबसे पहला सिंपल स्टेप्स टू अट्रैक्ट डिजायर्ड रिजल्ट्स में सबसे पहला स्टेप क्या है? क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी आपके लिए। जितना मर्जी आप एफर्मेशन विजुअलाइजेशन कर लें, क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ कह रहा है कि आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को स्पेसिफिकली डायरेक्ट कर रहे हो फॉर अ डेफिनेट पर्पस। इन साइंटिफिक प्रेयर और प्रेयर थेरेपी यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग इट। क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो भाई। क्लैरिटी जब तक नहीं है आपको, नहीं होने वाला। बिकॉज हम एक और भी कई बार बात कर चुके हैं कि आरएएस जो हमारा होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसको एक्टिवेट करने के लिए दो चीजें हैं, रिपीटिशन एंड इमोशन। इमोशन किससे आते हैं? वाई से, क्यों कर रहा हूं मैं यार। वो वाई जब आएगा उससे मेरा इमोशन वाला जो क्वेश्चन है वो एक्टिवेट होता है। यू ट्रस्ट द लॉ ऑफ हीलिंग। प्रेयर थेरेपी इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज मेंटल ट्रीटमेंट एंड अनदर टर्म इज साइंटिफिक प्रेयर। ये मेंटल ट्रीटमेंट है, माइंड से ही हम बंदे की बीमारी ठीक कर सकते हैं। FLDRP जो हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया है, उसमें हम फिजिकल और मेंटल दोनों काम कर रहे हैं। उसका तभी 360 डिग्री सपोर्ट उसको हम कहते हैं, विच गिव्स 100% प्रेडिक्टेबल रिजल्ट। इन पेयर थेरेपी यू कॉन्शियसली चूज अ सर्टेन आइडिया। देखिए वर्ड, कॉन्शियसली चूज अ सर्टेन आइडिया, मेंटल पिक्चर और प्लान विच यू डिजायर टू एक्सपीरियंस। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको डीएसपी में बोलता हूँ कि डांस करें, आंख बंद करके क्या विजुलाइज करना आपने? अपनी सेलिब्रेशन पार्टी।
तो आप कॉन्शियसली चूज करें। जो हमने एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पे चैप्टर किया था, उसमें हमने क्या सिखाया था आपको, एक स्क्रिप्ट लिखनी है पूरी डिटेल में आपको कि क्या एंड रिजल्ट आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको पूरा डिटेल लिखें। तब आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी जिसको आप रोज डीएसपी में प्रैक्टिस करें एंड देखिए तथास्तु वो आपके लिए एक, फिर आज जब आप पार्टी एक्चुअली में जब उसको एंजॉय कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे डेजा वो, यार ये तो मैं पहले कई बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस मोमेंट को। उस हद तक इन्वॉल्व होना होगा आपको। सो इन प्रेयर यू कॉन्शियसली चूज सर्टेन आइडिया, मेंटल पिक्चर और प्लान विच यू डिजायर टू एक्सपीरियंस। You realize your capacity to convey this idea or mental image to your subconscious by, अब देखिए कैसे रियलाइज करोगे, बाय फीलिंग द रियलिटी ऑफ द स्टेट एज्यूम्ड। उसको फील करना है, इसलिए कह रहे हैं आंख बंद करके दिल खोल के डांस करके उसको फील करो। जितने भी 2 4 5 मिनट का गाना है उसको फील करना है आपने कि आप उसको एंजॉय कर रहे हो। डोंट लुक एट द कैमरा, जस्ट लुक इनसाइड। As you remain faithful in your mental attitude, your prayer will be answered. मे भी नहीं है, विल भी है, होगा ही होगा। बट होना क्या है, आपको मेंटल एटीट्यूड में फेथफुल होना है, विश्वास करना है कि हाँ ये तो होगा ही होगा। फेथ। प्रेयर थेरेपी इज अ डेफिनेट मेंटल एक्शन फॉर अ डेफिनेट स्पेसिफिक पर्पस। इसलिए हम कहते हैं क्लैरिटी होनी चाहिए एफर्मेशन के अंदर। जर्नलाइज एफर्मेशन कभी भी काम नहीं करती है। Let us suppose that you decide to heal a certain difficulty by prayer therapy. You are aware that your problem or sickness, whatever it may be, लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है, सिकनेस भी हो सकती है, must be caused by negative thoughts charged with fear and lodged in your subconscious mind. And that if you can succeed in cleansing your mind of these thoughts, you will get a healing. अब ये जो आपको प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वो क्यों आई? नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आई, उसके अंदर आपने फियर डाल दिया। फियर इज अ फीलिंग। जैसी थॉट के साथ फीलिंग अटैच हो जाती है उसकी पावर बढ़ जाती है, और वो जब फीलिंग आ जाती है उसके अंदर तो सबकॉन्शियस में लॉज हो जाता है। और सबकॉन्शियस में जो चीज चली गई वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसने मैनिफेस्ट होना ही होना है, बिकॉज सबकॉन्शियस को नहीं मालूम कि ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। आपने जो उसके अंदर डाल दिया कि भैया ये मुझे चाहिए, और जैसे ही वो फीलिंग के साथ कमांड चली गई अंदर, उसने उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी लाइफ के अंदर पीपल, इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करने शुरू कर देना है, और वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। तो आपको नेगेटिविटी को क्लीन करना है। और क्लीन कैसे कर सकते हैं आप उसको? डाइल्यूट करके। डाइल्यूशन अभी आएगा, ये वर्ड आगे भी। You therefore turn to healing power within your own subconscious mind and remind yourself of its infinite power. बार बार याद दिलाओ अपने आप को, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट का मतलब होता है कोई सीमा नहीं है, असीमित पावर है। एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो असीमित है। एंड कैपेसिटी टू हील ऑल कंडीशंस, अनलिमिटेड कैपेसिटी है टू हील ऑल कंडीशंस। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, उस पर बिलीव करना है हमें। एज यू ड्वेल ऑन दीज ट्रूथ्स, बार बार उसके ऊपर आपने सोचना है, योर फियर विल बिगिन टू डिजॉल्व। मैं कहता हूं ना, वर्ड आएगा अभी आगे। जैसे जैसे आप इस पे बिलीव करने लग जाएंगे, बार बार इसके ऊपर बार बार इसके बारे में सोचेंगे, योर फियर विल बिगिन टू डिजॉल्व एंड द रिकलेक्शन ऑफ दीज ट्रूथ्स ऑल्सो करेक्ट्स द इरोनियस बिलीव्स। गलत बिलीफ जो हमने पैदा कर दिए थे उसको भी ठीक कर सकता है प्रोसेस। यू गिव थैंक्स फॉर द हीलिंग दैट यू नो विल कम। हम क्या बोलते हैं जब आप अफर्मेशंस पढ़ते हैं? मैं वीडियो क्यों कहता हूँ ऑन करके पढ़ो, बार बार कहता हूँ चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। आप थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को, आपका गोल अचीव हो चुका है, डिजायर पूरी हो चुकी है, फुल बॉडी लैंग्वेज के साथ थैंक यू बोलो। ये नहीं मेरे गोल अचीव हो गया, ऐसे नहीं है। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए आपके इमोशंस की, चेहरे से नजर आना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो ऑन करके करो सेशंस। यू गिव थैंक्स फॉर द हीलिंग। आप प्रेयर में ऑलरेडी थैंक बोल रहे हो, जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, लेकिन अभी से हम थैंक यू बोल रहे हैं जैसे कि वो ऑलरेडी आ चुका है।
Thank you, God. And then you keep your mind off the difficulty until you feel guided after an interval to pray again. आपने किया, फिर छोड़ दो, फिर आपको दिल करेगा मुझे दोबारा करना है, फिर दोबारा से इस प्रोसेस को करो। क्योंकि दो चीजें ध्यान रखनी है, रिपीटिशन बहुत जरूरी है विद इमोशंस। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आपका सिंक्रोनाइज हो गया, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ। पीपल हैव सीन एक्सपीरियंस, राइट? While you are praying, you absolutely refuse. देखिए, while you are praying, you absolutely refuse to give any power to the negative conditions or to admit for a second that the healing will not come. एक सेकंड के लिए भी उस थॉट को एडमिट ही मत होने दो कि यार ये पता नहीं होगा नहीं होगा। डाउट नहीं आना चाहिए आपके माइंड के अंदर कहीं भी। वो पूर्णता कहता है ना, आई सरेंडर टू यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू 100%। वो 100% बिलीफ के साथ अगर आप उसको करेंगे, you will see amazing results. So doubt नहीं आना चाहिए एक सेकंड के लिए भी। This attitude of mind brings about the harmonious union of the conscious and subconscious, which releases the healing power. दोनों का होना जरूरी है। कई बार आपके कॉन्शियस माइंड में डाउट आ गया और सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही नहीं फिर वो। तो दोनों के अंदर सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी और बिलीफ होना चाहिए, देन रिजल्ट्स विल हैपन। ओके, आई थिंक आज हम इतना ही कवर कर पाएंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं। तो कल हम सॉरी थर्सडे को वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो आप समझ रहे हैं मैसेज क्या है? योर सबकॉन्शियस माइंड हैज असीमित पावर टू हील, करेक्ट, गिव यू व्हाट यू वांट, टू फुलफिल योर डिजायर्स। बट उसके लिए स्पेसिफिक होना जरूरी है। जब तक आप स्पेसिफिकली एकदम से क्लियरली नहीं लिखेंगे अपने अफर्मेशंस को, आपका वो प्रोसेस रिजल्ट नहीं दे पाता है। आप मोबाइल में ला रहे हैं नंबर और आपको फ्रीक्वेंसी अगर क्लियर नहीं है तो नहीं मिलता नंबर ना। रेडियो अगर आपने गाने सुने और आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एग्जैक्ट सेट नहीं है, 93.5 है तो 93.5 की जगह 93.4 पे भी है तो गर्र की आवाज आती है। याद है पहले जमाने में रेडियो में दो बटन होते थे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा सेट करने के फिर छोटे को फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती थी, तब जाके क्लैरिटी आती थी। उस हद तक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट योर एंड रिजल्ट, एंड देन थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। You will be guided by the universe and you will attract right people at the right time, at the right place, and things will start manifesting for you. So I believe you are learning and applying these content और इसको आप enjoy कर रहे हैं. So thank you everyone for joining and looking forward to connect with you on coming Thursday on day 20 day होगा हमारा रेगुलर वाला. Okay, bye bye everyone.